जय मसीह की फ्रेंड। जैसे कि हम लोग कल बात किए थे कि मैथ्यू चैप्टर 5 के बारे में बात किए थे और उसको 2 पार्ट में समझे थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ्यू चैप्टर 6। उससे पहले हम लोग बोलेंगे साम 23। यह वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयाँ बैठाता है, वह मुझे सूखदार जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तरह मैं कुछ चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। आज हम लोग पहले देखेंगे चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 सबसे पहले जो उसका वर्स 1 to 4 है, उसमें होता है गुप्त दान देना। परमेश्वर कहते हैं कि हमें अगर कोई दान अगर हम देते हैं किसी अच्छे चीज़ों के लिए, तो वो गुप्त होना चाहिए। एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखावे वाला दान नहीं देना चाहिए, बल्कि इंस्टेड गिविंग इन अ सीक्रेट, हमने वो सीक्रेट में देना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। अगर हमारा पिता, अगर हम सीक्रेट में भी देते हैं दुनिया को बिना दिखाए, तो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमें आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है अपनी। जैसे अगर आप अगर आप किसी गरीब को दान दे रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दिखावा करें, उसका रिकॉर्डिंग करें, कुछ करें। आप जो भी दे रहे हो अपने दिल से देना चाहिए। परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। फिर वर्स 5 to 15 में देखते हैं प्रेयर, कि हमें प्रार्थना करना, कैसे हमें करना चाहिए। और इसमें भी परमेश्वर कहते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको हमें शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने कमरे में जाना है, दरवाज़ा बंद करना है और प्रेयर करना है। क्योंकि परमेश्वर वहाँ से भी हमें सुनता है। हमें चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। हमें शांति से अगर कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ भी ना हो, तब भी तुम शांति से बैठो और परमेश्वर का ध्यान करो। परमेश्वर उसमें भी तुम्हारी जो दिल की इच्छा है वो सारा जानता है। और उसी समय परमेश्वर हमें सिखाता है, जैसे हे हमारे पिता, द लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम लोग कहते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर परमेश्वर हमें सिखाता है। जैसे वो सिखाते हैं, आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम। इसका मतलब है पिता हमारे जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका एड्रेस है, इसको परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर गॉड को ऐसा फादर मानना है, जैसे हमें रिलेशन बनाना है एकदम फादर बच्चे वाला। हु इज़ लविंग एंड पर्सनल, जो कि बहुत ही लविंग और पर्सनल है। येट होली एंड डिवाइन इन हेवन, जो कि बहुत ही होली है और डिवाइन है हेवन में। वी फर्स्ट ऑनर हिज नेम, और उसको ध्यान रखना है कि वो कितना महान है। बिफोर आस्किंग एनीथिंग वी हैव टू शो रिस्पेक्ट एंड प्रेज गॉड। योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हम अपने ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं और हम लोग पूछते हैं, परमेश्वर आपका परफेक्ट प्लान क्या है, वो पूरी हो इस धरती पर, मेरे जीवन में, मेरे जीवन का जो आधार है इस धरती पर पूरी हो, जैसे कि स्वर्ग में। और जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, आई सरेंडर माई प्लान्स, मैं अपना सारा प्लान तुझे समर्पित करता हूँ और तू मुझे मार्ग दिखा। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, आज हमें अपने प्रतिदिन का रोटी दे। मतलब वी शुड ट्रस्ट गॉड दैट परमेश्वर हमारे डेली नीड्स जो है, जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ, वो सब हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ
हमें प्रोवाइड करता है, जैसे इज़राइलाइट्स को उन्होंने रोज़ मन्ना खिलाया। एंड फॉरगिव अस आवर सिन एज वी फॉरगिव दोज हू सिन अगेंस्ट अस। जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते, वैसे परमेश्वर तो हमारे पापों को भी क्षमा करते। गॉड से हमें फॉरगिवनेस मांगना चाहिए माफ़ी। और जैसे, और ये भी शक्ति मांगना चाहिए, परमेश्वर हमें इतना शक्ति दे कि हम सामने वाले को माफ़ कर सकें। और अगर हमें पास शक्ति नहीं किसी को माफ़ करने की, तो जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है वो ब्लॉक हो जाती है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। तो वी शुड नेवर होल्ड ग्रजेस, किसी के तरफ हमें ग्रजेस होल्ड नहीं करना चाहिए। एंड लीड अस नॉट टू द टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईविल वन। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। वी हैव टू आस्क गॉड फॉर द प्रोटेक्शन इन एवरी सिचुएशन, कि हम किसी पाप में ना पड़े। और जो शैतान जो हमें ट्रैप में फंसाना चाहता है, उससे हम बच के रहे। For your is the kingdom and the power and the glory forever. आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, सामत और महिमा सदा के लिए है। आमीन। तो प्रेयर एक्नॉलेज करता है, प्रेयर के एंड में एक्नॉलेज करता है कि गॉड इज़ इन कंट्रोल, कि परमेश्वर कंट्रोल में, फॉरएवर पावरफुल एंड ग्लोरियस। प्रेयर इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग गॉड्स माइंड, प्रेयर इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग गॉड्स माइंड बट अलाइंग आवर हार्ट विथ हिज। पर जो प्रार्थना है परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हम बदलने के लिए होती है, बल्कि हमें बदलने के लिए होती है। और उसके बाद परमेश्वर की प्रार्थना जब ये सिखाते हैं, तो फिर हमें सिखाते हैं, जब ये चैप्टर वर्स 16 और 18 में पढ़ते, कि उपवास कैसे करना है। जब हम उपवास करते हैं तो हमको लगना नहीं चाहिए कि हम बहुत दुखी है, सैड है, बीमार है। नहीं, हमारे चेहरे पे वो लुक नहीं आना चाहिए दैट यू आर फास्टिंग, कि सामने वाले किसी भी इंसान को पता चलेगा अच्छा ये फास्ट कर रहा है इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा है। बल्कि जीसस कहते हैं जाओ अपना बाल बनाओ, अपना फेस धो, और ये सिर्फ तुमको और तुम्हारे पिता परमेश्वर को पता होना चाहिए कि तुम लोग फास्ट कर रहे हो। कि जैसे कि कुछ भी होता है हम लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जीसस को बहुत सिंपल चीज़ पसंद है जो उनके और मेरे में रहे। फिर वर्सेस 90 to 24 में करते हैं कि ट्रेजर्स इन हेवन, स्वर्ग में धन जमा करना। मतलब डोंट स्टोर ट्रेजर्स, हम लोग को ट्रेजर्स जमा नहीं करना है ना अर्न पर, बिकॉज उस समय क्या होता है उसको रस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। बल्कि हमें अपना ट्रेजर्स स्टोर करना है कहाँ? स्वर्ग में। और परमेश्वर कहता है, जीसस कहते हैं कि यू कांट सर्व टू मास्टर एट अ सेम टाइम, लाइक गॉड एंड मनी। बल्कि हमें अपना काइंडनेस, जेनरसिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्टोर करना चाहिए अपना ट्रेजर्स इन हेवन। फिर वर्सेस 24 से 34 में पढ़ते हैं डू नॉट वरी। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कल की चिंता मत करो, आज की चिंता बहुत है। जैसे परमेश्वर फूल जो जितना चीज़ परमेश्वर बनाया, चाहे नेचर का कुछ भी बनाया, चाहे इंसान को बनाया, परमेश्वर सबका ध्यान रखता है। और परमेश्वर कहता है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो और सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अगर आप हर समय कल की चिंता में घिरे रहते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है कि कल जैसा भी होगा, आने वाला समय जैसा भी होगा, परमेश्वर हमारे साथ, सब अच्छा होगा। परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर का हमेशा वचन याद रखिएगा जो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 33 में बोलता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाएगी. बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल. सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. हे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, जैसे तू अपने वचन में कहता है परमेश्वर, हमें सिखा कि हम लोग कैसे तेरे राज्य की खोज कर सके, तुझे कैसे खोज सके परमेश्वर. तू प्रार्थना करना जो हमें सिखाता है, कैसे प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है परमेश्वर. जब हमारे पास हमें शब्द कम पड़ जाए परमेश्वर, तू हमें प्रार्थना करना सिखा. तू हमारे साथ रह जा. तेरे बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर. तू हमारे पास रहता है, करीब रहता है. हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर. आने वाले टाइम में परमेश्वर जो भी हो सब तेरे नाम के निमित्त हो. हमारी प्रार्थना सुन. आमीन. जय मसीह की दोस्तों.